श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो तत्व चैनल पर आपका अभिनंदन है और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो कर ले, जिससे आपको अपडेट मिलते रहे और हमारे चैनल के सभी वीडियोस देखिएगा जरूर और ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए हमारी प्लेलिस्ट जरूर देखें। इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है नित नई जानकारी देने का। आज इस वीडियो के माध्यम से हम सभी जानते हैं 3 शुभ योगों में 2023 का पहला व्रत पौषपुत्रदा एकादशी को जरूर करें ये ज्योतिषीय उपाय। हिंदू पंचांग के अनुसार पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पौषपुत्रदा एकादशी मनाई जाती है। 2023 में यह तिथि 2 जनवरी को पड़ रही है। बता दें कि यह नए साल का पहला व्रत है जो कि 3 शुभ योगों में रखा जाएगा। इसके अलावा इस दिन बुध महाराज धनु राशि में अस्त हो रहे हैं। आइए विस्तार से जानते हैं पौषपुत्रदा एकादशी का महत्व, पूजन विधि, पौराणिक कथा, इस बनने वाले शुभ योगों एवं अचूक उपायों के बारे में। शास्त्रों में पौषपुत्रदा एकादशी को वैकुंठ एकादशी के नाम से भी वर्णित किया गया है। इस दिन श्रीहरि भगवान विष्णु की उपासना की जाती है। मान्यता है कि विधि विधान से इस दिन का उपवास करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। यही वजह है कि हिंदू धर्म की महिलाओं के बीच इस व्रत का बहुत खास महत्व होता है। पौषपुत्रदा एकादशी 2023, तिथि, समय, मुहूर्त दिनांक 2 जनवरी 2023। दिन सोमवार, हिंदी महीना पौष पक्ष, शुक्ल पक्ष, तिथि एकादशी। एकादशी आरंभ 1 जनवरी 2023 को शाम 7:14 से एकादशी समाप्त 2 जनवरी 2023 को शाम 8:25 तक। व्रत पारण मुहूर्त 3 जनवरी 2023 को 7:14 से 9:18 तक। अवधि 2 घंटे 4 मिनट। राहुकाल 8:31 से 9:49 तक। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित माना गया है। अभिजीत मुहूर्त 12:04 से 12:45 तक। यह अवधि शुभ कार्यों के लिए शुभ मानी जाती है। पौषपुत्रदा एकादशी को हो रहा है 3 शुभ योगों का निर्माण। पौषपुत्रदा एकादशी भरणी और कृत्तिका नक्षत्र के तहत मनाई जाएगी। वहीं दूसरी ओर इस दिन 3 शुभ योग बन रहे हैं, सिद्ध, साघ्य और रवि। सिद्ध योग हिंदू पंचांग के अनुसार सिद्ध योग 1 जनवरी को 7:23 से लेकर 2 जनवरी को 6:55 तक रहेगा। मान्यताओं के अनुसार इस योग में किए गए कार्यों में सफलता जरूर मिलती है। साघ्य योग 2 जनवरी को 6:56 से लेकर 3 जनवरी को 6:51 तक रहेगा। मान्यताओं के अनुसार इस योग को कोई विशेष विद्या या विधि सीखने के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। रवि योग 2 जनवरी को 6:38 से दोपहर के 2:23 तक रहेगा। मान्यताओं के अनुसार इस योग को सूर्य देव का अभीष्ट प्राप्त है, जिसके कारण यह काफी प्रभावशाली योग माना जाता है। इस योग में किया गया कोई भी कार्य शुभ फल प्रदान करता है। पौषपुत्रदा एकादशी व्रत पूजन विधि। इस दिन श्रीहरि भगवान विष्णु की उपासना एवं स्मरण करने का प्रावधान है। तो आइए एक नज़र डालते हैं इसकी पूजा विधि पर। जो जातक इस दिन व्रत रखना चाहते हैं उन्हें एक दिन पहले यानी कि दशमी के दिन केवल एक समय ही सात्विक भोजन करना चाहिए। व्रत करने वाले जातक को संयमित रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करने के बाद व्रत का संकल्प ले फिर भगवान विष्णु का ध्यान करें। इसके बाद गंगाजल, तुलसी दल, तिल, फूल, पंचामृत आदि से भगवान नारायण की श्रद्धापूर्वक पूजा करें। यह व्रत निर्जला किया जाना चाहिए। यदि आप चाहें तो शाम के समय दीपदान करने के बाद आप फल आदि खा सकते हैं। व्रत के अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि को किसी जरूरतमंद या ब्राह्मण को भोजन कराएं और दान दक्षिणा दें। इसके बाद शुभ मुहूर्त पर व्रत का पारण करें। पौषपुत्रदा एकादशी पौराणिक कथा प्राचीन काल की बात है। भद्रावती नगर में राजा सुकेतु का राज्य था। उसके कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वह और उसकी पत्नी शैव्या काफी दुखी रहते थे। कोई उत्तराधिकारी न होने के कारण राजा सुकेतु अपना सारा राजपाट मंत्री को सौंपकर शैव्या के साथ वन चले गए।
बहुत ज्यादा परेशान होने की वजह से अक्सर उनके मन में आत्महत्या के ख्याल आते थे, मगर उन्हें यह ज्ञात था कि आत्महत्या करने से बड़ा कोई पाप नहीं है। एक बार जंगल में उन्हें वेद पाठ के स्वर सुनाई दिए। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कई साधु वेद पाठ करने में लगे हैं। राजा ने साधुओं को अपनी पीड़ा का कारण बताया तो उन्होंने राजा को पौषपुत्रदा एकादशी का महत्व बताया और विधिवत व्रत करने को कहा। पति पत्नी दोनों ने मिलकर विधिवत व्रत किया, जिससे उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। तभी से पौषपुत्रदा एकादशी का महत्व बढ़ गया। यही वजह है कि निसंतान दंपतियों के लिए यह व्रत सबसे महत्वपूर्ण होता है। पौषपुत्रदा एकादशी उपाय: संतान कामना के लिए पति पत्नी दोनों को सुबह जल्दी उठकर भगवान श्री कृष्ण की उपासना करनी चाहिए। इसके बाद संतान गोपाल मंत्र का जाप करें, फिर प्रसाद ग्रहण करें। इसके बाद निर्धन गरीब लोगों को दान दक्षिणा दें और उन्हें भोजन कराएं। संतान प्राप्ति के दूसरे उपाय की बात करें तो पौषपुत्रदा एकादशी के दिन पीले रंग के फूलों की माला श्रीहरि भगवान विष्णु को अर्पित करें और उनके माथे पर चंदन का तिलक लगाएं। यदि आप अपने बच्चे का करियर चमकाना चाहते हैं तो पौषपुत्रदा एकादशी के दिन अपनी संतान के माथे पर केसर का तिलक लगाएं और ज़रूरतमंदों को पीले रंग के कपड़े दान करें। सभी कार्यों में अपने बच्चे का सहयोग पाने के लिए पौषपुत्रदा एकादशी के दिन सुबह नहाने के बाद भगवान विष्णु की पूजा करें और फिर एक आसन पर बैठकर 108 बार ओम नमो भगवते नारायण का जाप करें। बच्चे की अच्छी पढ़ाई के लिए पौषपुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करते हुए विद्या यंत्र की स्थापना करें। फिर उस यंत्र को बच्चे के अध्ययन कक्ष में रख दें। मित्रों, आपने इस चैनल को और भी ज़्यादा शेयर करें, जिससे औरों को भी जानकारी हो और हमें भी प्रोत्साहन मिले। तो मित्रों, हमारे चैनल एस्ट्रो तत्व में दी गई ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट कर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, घंटी वाले आइकॉन को भी दबाएं। और चलते चलते खुश रहें, मस्त रहें, आबाद रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद मित्रों।